तकरीबन 100 भारतीयों की जान जा चुकी है। ये रिपोर्ट कई सारी आ रही हैं जिसमें अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से हज यात्रियों के बारे में खबरें बताई जा रही हैं। हज में पहुंचे मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये आंकड़े 1000 तक के भी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को एक बयान में बताया गया कि भारत से इस बार तकरीबन 1,75,000 लोग मक्का में हज यात्रा पर गए थे। इनमें से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार हज यात्रा की शुरुआत 9 मई से हुई थी, जो कि 22 जुलाई तक चलने वाली है। पिछले साल भारत के 187 हज यात्रियों की मौत हुई थी। अब हम आपको जो एमईए है उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सुनवा रहे हैं। I was talking about each year we have a large number of Indians visiting Hajj for pilgrimage. This year we have 175,000 Indians who've already visited Hajj. The core Hajj period is from 9th May to 22nd of July, and so far we've lost 98 of our citizens. These deaths have happened on account of natural illness, natural causes, chronic illness, as also old age. On the day of Arafat, 6 Indians died, and 4 Indians have died on account of accidents. I would also like to tell you that last year the figure of Indians who died in Hajj was 187. सुना आपने, ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता रणधीर जायसवाल थे। अब ऐसे कई कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन हज यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इनमें एक तो सऊदी सरकार की खराब बदइंतजामी कह सकते हैं और रख रखाव की। दूसरी तरफ भीषण गर्मी के बावजूद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इससे निपटा जा सके। सऊदी अरब में भारी गर्मी और सुविधाओं की कमी की वजह से सैकड़ों हाजियों की मौत ने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। सऊदी अरब में इस साल भीषण गर्मी के कारण हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के आए 900 से भी ज्यादा, यानी तकरीबन ये आंकड़ा जैसा मैंने पहले बताया कमोबेश 1000 के आसपास है। इन हज यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक सोमवार को मक्का की मस्जिद हरम में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से यात्रियों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। अब हम आपको अंत में एक और फैक्ट बताते हैं। दरअसल इस दौरान जिसकी भी जान जाती है, सऊदी सरकार उनके शवों को भारत या किसी दूसरे देश में नहीं भेजती है। इसका कारण यह है कि पहले से ही ऐसे दस्तावेज पर साइन करवा लिए जाते हैं, जिसके मुताबिक अगर आपकी हज यात्रा के दौरान जान जाती है तो आप वहीं पर दफनाए जाएंगे, यानी सऊदी सरकार अपने यहाँ ही उन शवों को दफनाएगी, ना कि जहां पर डेथ हुई है और जिस देश के आप निवासी हैं, जहां से आप वहां पर पहुंचे थे, वहां पर आपके शव को भेजा नहीं जाएगा, यानी आपके मदरलैंड में। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक तरीके की बदइंतजामी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बढ़ती भीषण गर्मी है, जो भारत में भी अपना टेम्परेचर लगातार इजाफा करती हुई नजर आ रही है। भारत में कई राज्यों में ये तापमान तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हज यात्रा को लेकर हर साल कोई ना कोई खबर आती है, लेकिन इस साल जो खबर आई है वो डरावनी है। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ढेर सारी खबरों और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।